हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल।
श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम पढ़ रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। और आज हम चर्चा करेंगे श्लोक संख्या 7। कृपया पीछे दोहराइए। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम् हिताववर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यर्वा विमिता सुकल्पये भुवांशवः खेमिः काद्युभासः गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातो हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पये भूपांशवः खेमिः काद्युभासः गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम् हितावतीर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पये भूपांशवः खेमिः काद्युभासः कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पये
भूपांशवखे मिहिकाद्युवासः। माता जी। शब्दार्थ। गुण आत्मनः समस्त उत्तम गुणों से उत्पन्न व्यक्ति का ते आप निश्चय ही गुणान गुणों का विमातुम गिनने के लिए हित अवतीर्णस्य जो समस्त जीवों के हित के लिए अवतीर्ण हुए हैं के कौन ईशिरे समर्थ है अस्य ब्रह्मांड का कालेन कार्यक्रम में यह जिसके द्वारा वा अथवा विमीता गिना हुआ सुकल्पय महान विज्ञानियों द्वारा भूपांशव पृथ्वी लोक के परमाणु खे आकाश में मिहिका बर्फ के कण द्योभासः तारों तथा ग्रहों का प्रकाश। अनुवाद। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योतिर्कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं, किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम में निहित असीम दिव्य गुण का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तात्पर्य। श्रील सनातन गोस्वामी बतलाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गुणात्मा हैं, क्योंकि वे गुणों को जीवंत करते हैं। उदाहरणार्थ उदारता, बुद्धि तथा दया जैसे गुणों की विवेचना तो की जा सकती है, किंतु वे सभी सजीव तभी होते हैं जब कोई सजीव व्यक्ति उन्हें प्रकट करता है। अतः श्री कृष्ण गुणात्मा हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं और अपने ईश्वरीय गुणों को प्रकट करके तथा अन्य व्यक्तियों में जिनकी प्रेरणा देकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। जो जीव श्री भगवान में प्राप्य गुणों को विकसित करता है उसे असीम लाभ प्राप्त होता है और अंततः वह भगवत धाम जाता है, जहां जाने पर सारे जीव मुक्त होते हैं और दिव्य स्वभाव को प्राप्त होते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी आगे यह भी बतलाते हैं कि श्री भगवान हर जीव के लाभ हेतु एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इस सृष्टि में असंख्य जीव है, अतएव श्री भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बद्ध जीव श्री भगवान को विशिष्ट रूप से जान सकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि भले ही सबसे विद्वान पंडितगण पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश के कणों को भी गणना कर ले, किंतु तो भी वे भगवान के गुणों को नहीं समझ पाएंगे। इस उदाहरण में पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश उत्तरोत्तर सूक्ष्म हो जाते हैं। अतएव
उनके अनंत कणों की गणना कर सकना एक प्रकार से बहुत कठिन है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान संकर्षण जैसे महापुरुषों ने पृथ्वी के ही नहीं अपितु ब्रह्मांड भ्रम के परमाणुओं की संख्या की गणना की। फिर भी संकर्षण जैसे व्यक्ति जो कि अनादि काल से श्री भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते आ रहे हैं, उन गुणों की गणना के अंतिम दौर में भी नहीं पहुंच पाए। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के समय आश्चर्यजनक गुण प्रदर्शित करते हैं। वहां वे गोपिकाओं का माखन चुराते हैं, अपनी सखियों के साथ नृत्य करते हैं और अपने प्रिय संगी ग्वाल बालों के साथ अपने सर्वाधिक प्रिय सखा के रूप में क्रीड़ा करते हैं। यद्यपि ये सामान्य मानवीय क्रीड़ाएं प्रतीत होती है, किंतु इन दिव्य लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य सुंदर गुण निहित रखते हैं, जो शुद्ध भक्तों के जीवन आधार है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ पर ये ब्रह्मस्तुति का ये 7वां श्लोक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी स्वयं तो पहले कहे कि आपके गुण इतने अनंत है और विशेष रूप से आपकी लीलाएं, और वो भी वृंदावन की लीलाएं या बाल लीलाओं को समझ पाना मेरे लिए तो प्राय असंभव है। आपका ऐश्वर्यशाली रूप या विष्णु तत्व को समझना फिर भी थोड़ा बहुत आसान है, मगर एक बालक के रूप में जब एक सर्वसाधारण एक भूमिका आप निभा रहे, तो उसको समझ पाना बड़े बड़े पांडित्य और दार्शनिक और मैं ब्रह्मा को भी प्राय असंभव है। और इसके आगे ब्रह्मा जी अपना रियलाइजेशन, अपना आत्म साक्षात्कार या अपना अनुभव आगे बढ़ा रहे हैं। और आज ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी बड़े बड़े पंडित या विद्वान, कितने भी बड़े बड़े तर्कवादी या बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, भले ही वे विद्वान दार्शनिक पृथ्वी के सारे परमाणु, मतलब जो पृथ्वी के ऊपर अणु के कण हैं, वो भी गिन ले, उसके ऊपर जब थोड़ा और अधिक प्रयास, पृथ्वी के कण तो गिनना फिर भी आसान है, मगर हिम मतलब बर्फ जितना है पृथ्वी के ऊपर, उसको भी गिन ले। जैसे अंटार्कटिका या नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पर बर्फ हमने तो इतना देखा नहीं है भारतवासियों ने, क्योंकि भारत बीच में है, तो इसीलिए ना नॉर्थ में है ना साउथ में है, सेंटर में होने के कारण यहाँ पर इतनी बर्फ नहीं गिरती। मगर जैसे अमेरिका है जो उत्तरार्ध है, नॉर्थ अमेरिका
कनाडा इत्यादि, वहां पर ऐसी बर्फ गिरती है कि 4 से 6 महीने प्राय बर्फ ही गिरते रहती है। और वहां पर भक्त बता रहे थे कि हमारी जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियों के टायर भी हमें चेंज करने पड़ते हैं। समर के टायर अलग और बर्फ के टायर अलग, क्योंकि स्लिप हो जाता है बर्फ में। तो बर्फ के टायर, गाड़ियां वही है मगर टायर चेंज करना पड़ता है। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा बजट हर रोज रास्ते साफ करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि इतनी बर्फ गिरती है कनाडा में इत्यादि। तो ऐसी बर्फ यदि गिरी, थोड़ी सी सर्दी आ जाती तो हम जैकेट और स्वेटर पहन के पूरा पैक हो जाते। तो ऐसे -डिग्री में और ऐसे बर्फ जब गिरता है, तो तात्पर्य में या ब्रह्मा जी भी कह रहे, वो प्रकांड पंडित वो बर्फ के कणों को भी गिन ले। हिम मतलब बर्फ। और शायद सूर्य या नक्षत्र या जैसे चंद्र है या सूर्य है, इनके द्वारा ये जो प्रकाश आ रहे, प्रकाश के किरण, वो भी क्यों न गिन ले। देखिए, पहले थोड़ा सरल है, फिर और कठिन होते जा रहा है कार्य। पृथ्वी के कण को गिनना चलो फिर भी असंभव है, मगर इजी है, थोड़ा सरल है या आसान हो सकता है। उससे कठिन है बर्फ को गिनना, बर्फ के कणों को गिनना। यदि किसी को कहा जाए कि जाओ हिमालय का बर्फ गिन कर आओ, बोले पागल है। बर्फ को कभी हम गिन नहीं सकते, प्राय असंभव है, क्योंकि जैसा गिनने का प्रयास करेंगे वैसा पानी में परिवर्तित हो जाए, कैसे गिनेंगे। और अब पहला जो पानी हो गया, दूसरी तरफ और जाएंगे तो और वो बर्फ बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे सर्दी आएगी बर्फ बढ़ेगा, और जैसे जैसे गर्मी रहेगी वो बर्फ का पानी में रूपांतरित होगा। जैसे बड़े बड़े जब ये शिप्स होते हैं, क्रूज पर वगैरह जाते हैं, वो बर्फ के हिम पर्वत को टकराते हैं। ऊपर तो नहीं दिखता हो, या ऊपर थोड़ा बहुत दिखा तो भी ऐसे बाजू से जाने का प्रयास करते हैं, मगर हिम पर्वत पानी के नीचे भी उससे अधिक बड़ा होता है। और ऐसे हिम पर्वत के कणों को भी यदि कोई गिन ले, और उससे कठिन सूर्य का प्रकाश, जैसे कोई आके बैठे गिनते रहे 1 2, कितना गिने, किस असंभव है सूर्य का प्रकाश गिनना, या उनके कण। जैसे हम अस्पताल में जाते हैं, हड्डी वगैरह टूटने के बाद एक्स-रे निकाला जाता है, क्ष किरण, एक्स-रे, सिर्फ एक किरण उसको कॉन्सेंट्रेट करने के बाद ही वहां पर जहां हड्डी दर्द हो रहा है या हड्डी टूट गई हो दिखाती है, एक्स-रे। और ये तो ऐसे हजारों लाखों करोड़ों रे बाहर आ रहे सूर्य से, और ऐसे करोड़ों अनगिनत उन कणों को यदि कोई गिनने का प्रयास करे, वो भी कर सकता है। ब्रह्मा जी कह रहा है वो भी कर ले, मगर भगवान ऐसे करने के बाद भी वो पंडित भी आपकी लीलाओं को समझ नहीं सकता। और हम सोच रहे हम भगवान को समझ लिए, पता हो गया, हरे कृष्ण पता हो गया हमको, या कृष्ण हमें ज्ञात हो गए। देखिए, पानी हो, जो बर्फ की बातें हो रही है, या जमीन के परमाणु हो, या सूर्य के किरण हो, भले कोई व्यक्ति ये सभी गिन ले, मगर वो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएगा। और इसीलिए तात्पर्य में संकर्षण भगवान का वर्णन किया गया है। जो संकर्षण अपने अनंत मुखों से अनादि काल से भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे, मगर अभी तक उनकी लीलाएं पूर्ण नहीं हो पा रही। अभी ये जो संकर्षण या अनंत शेष की बात हो रही है, उनके मुख भी अनंत है, अनंत मुखों वाले हैं, और इन्होंने अपने अनंत मुखों के फणों के ऊपर इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण किया है। देखिए, गिन नहीं सकते उनके मुख कितने हैं, और वो बिना गिने या जिनको अनगिनत अनंत मुख है, वो अनंत मुखों से अनंत भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे, फिर भी समाप्त नहीं हुई है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। और ऐसे नहीं कि सारे मुख एक ही लीला वर्णन कर रहे,
चलो आज ब्रह्मा जी की स्तुति 7वां श्लोक, तो सारे नहीं, सभी मुख अलग 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 कार्य या अलग अलग स्तुति कर रहे। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में 16,108 रानियों के साथ थे और 16,108 महलों में भगवान हर क्षण अलग अलग कार्य कर रहे थे। कभी कभी डाउट लगता है लोगों को कि भगवान एक ही कार्य, उसमें क्या है? 16,000 कृष्ण थे, एक जैसे कार्य कर रहे होंगे? नहीं, कहीं भगवान अपने पुत्र प्रद्युम्न के साथ खेल रहे, कहीं रुक्मिणी के साथ वार्तालाप कर रहे, कहीं अपनी सभा में बैठे हैं, कभी अतिथि जो आए हैं उनको मिल रहे, कहीं भोजन प्रसाद स्वीकार कर रहे, कहीं शयन कर रहे। 16,108 महलों में 16,108 अलग अलग कार्य हो रहे हैं। यही हमारे लिए समझने की हमारी बुद्धि के परे है। और इसीलिए देखिए, उस समय जब भगवान द्वारका में थे, उस समय भी ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे। अभी तो हुई है और ब्रह्मा जी विमोहित हो जाएंगे। जब भगवान द्वारका में रहते थे, सुधर्मा सभा, भगवान की जो सभा है सुधर्मा, जहां पर धर्म का अच्छी तरह से पालन किया जाता है, तो उस सुधर्मा सभा में हर रोज सायंकाल में अलग अलग देवी देवता अपने ब्रह्मांड के व्यवस्थापन या ब्रह्मांड के मैनेजमेंट का रिपोर्ट देने आते थे। ब्रह्मांड के व्यवस्थापन का रिपोर्ट। कभी कभी भक्तों को जब पूछा जाता है आपकी सेवा क्या चल रही है, कैसे चल रही है, उनको लगता है हमें क्यों पूछा जा रहा, बता दिया ना, हो गया, कर लेंगे, उसमें क्या है। मगर देखिए, देवी देवताओं का रिपोर्टिंग सिस्टम भी है। मॉर्निंग सेवा ले ले और इवनिंग में आके पूरा अपना रिपोर्ट। तो ब्रह्मा जी को जो अहम भाव हुआ था, मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता, मैं इस ब्रह्मांड का सृष्टि करता, मैं ब्रह्मांड का आदि पुरुष, मैं ब्रह्मांड का प्रथम पुरुष, पहली व्यक्ति इस ब्रह्मांड की, भारत की पहली व्यक्ति नहीं, भारत के पहले नागरिक होते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, और नगर के पहले व्यक्ति नगराध्यक्ष कहलाए जाते। और इस ब्रह्मांड के पहले व्यक्ति ब्रह्मा जी है। और वो हर रोज जब रिपोर्ट देने आते थे तो उनको लगता था हर रोज ही दे रहे, मेरे अलावा कौन है यहाँ पर, मैं ही सर्वशक्तिमान, मैं ही सब कुछ, मैं ही सर्वे सर्वा, मैं ही भगवान का एकमात्र महान सेवक। तो एक दिन जब ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रुकाया, बोले क्यों? बोले पूछना पड़ेगा ना भगवान को। बोले ठीक है, बोलो, ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा जी आए हैं? तो ब्रह्मा जी चकरा, बोले कौन से ब्रह्मा जी? ब्रह्मा तो एक ही होते, कौन से ब्रह्मा जी मतलब क्या है? और कोई ब्रह्मा हो सकता है क्या? तो बोले बोल दो कि चतुर्मुखी ब्रह्मा, विवस्वान का जो कल्प चल रहा है उसके चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं। बोले ठीक है, भेजो अंदर। और जब ब्रह्मा जी अंदर आए, उन्होंने देखा वहां पर 8 मुखों वाले ब्रह्मा, 16 मुखों वाले ब्रह्मा, 32 मुखों वाले ब्रह्मा, 108 मुखों वाले ब्रह्मा, 1,00,000 मुखों वाले ब्रह्मा। अभी जिसके पास 1,00,000 मुख है और उसके पास ये चतुर्मुखी ब्रह्मा बिना बताए अपने आप नम्र हो गए और सारा अभिमान चूर चूर हो गए। अभी जिसके पास 1,00,000 रुपए, उसके पास हम 1 रुपए दिखा रहे, हमारे 4 रुपए का नाटक दिखा रहे, बोले भाग यहां से। ऐसे हो गया। और इसीलिए भगवान को उनका दंभ या अहम भाव चूर करने के लिए लीला जताई। और विशेष रूप से सिर्फ हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अलग अलग ब्रह्माओं को एक साथ देख रहे थे, बाकी कोई दूसरों ब्रह्माओं को नहीं देख रहा था। सबको लग रहा था कि मैं अकेले ही भगवान को रिपोर्ट दे रहा हूं। मगर हमारे ब्रह्मा जो चतुष्कुमार ब्रह्मा है, चतुष्मुखी ब्रह्मा है, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा सारे ब्रह्माओं को एक साथ देख रहे और अपने आप फिर प्रणादपि सुनीचेन, उनको लगा सबसे कम मुख वाला तो मैं ही हूं भाई। तो ये ब्रह्मा जी कह रहे कि बड़े बड़े कोई इस पृथ्वी के परमाणु, हिम के कण
या सूर्य प्रकाश के कण भी क्यों न जीत ले गिनकर, वो भगवान आपकी लीलाओं को नहीं जान सकते। तो यहाँ पर भगवान की अचिंत्यता, अचिंत्य तत्व का वर्णन किया जा रहा है। और भगवान जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, वो भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पा रहे। यह दर्शाता है कि मनुष्य और यहाँ तक कि देवताओं की भी बुद्धि भगवान के अनंत रूप को समझने में असमर्थ है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हम कौन से पेड़ की मूली कहते हैं? कितने बड़े बड़े ब्रह्मा जी जैसे देवता गण, इंद्र जैसे देवता भगवान की इन लीलाओं को देखकर भ्रमित हो रहे और उनकी बुद्धि विमोहित हो रही है। तो फिर सर्वसाधारण मनुष्य तो क्या है? कौन से पेड़ की पत्ती है? फिर ऐसे सूख जाए, गिर जाए, कोई उसको पूछने वाला भी नहीं। और हमको लगता है बहुत विशेष है। एवरी बेगर इज द प्राउड ऑफ हिज पेनी। हर एक भिखारी के पास जो एक पैसा है उसको भी उसका अभिमान है। 100 पेनी मिलाकर $1 होता है। 100 पेनी मिलाकर $1 या £1 होता है। मतलब एक पैसा हमारे भाषा में। अभी तो किसी को पता भी नहीं 1 पैसा या 4 पैसे, 8 आने, 25 पैसे, हो तो सब बीत गया एक जमाना। अब ये चलते भी नहीं और कहीं दिखते भी नहीं। हो गया, उसका एक जमाना था, उसका भी एक ट्रेंड था, उसका भी मार्केट था, खत्म हो गया। तो ऐसे 1 पैसे का भिखारी के पास भी जब 1 पैसा आता है तो उसको लगता है मैं बहुत भारी हूं। अभिमान। किस पर हम अभिमान कर रहे? ना धन हमारा है, ना हम लेके जा रहे। लगेज नॉट अलाउड। हम जहां जाएंगे वहां कोई भी लगेज अलाउड नहीं है। फिर भी हमें अभिमान है किसकी? सुंदरता। सबसे पहले अग्नि में प्रवेश करते ही सुंदरता ही नष्ट हो जाएगी। हमारे घुंघराले बाल, जिनका हम दिन भर मेकअप सेटअप सभी उसमें चला जाता है, सबसे पहले तो अग्नि में जाते ही वही नष्ट होने वाले हैं। किसका अभिमान? पैसा हम लेकर नहीं जा रहे, गहने इधर ही छोड़ के जा रहे। हम सिर्फ समझना चाहिए हम सिर्फ एक वॉचमैन हैं। हमारी असली सेवा एक वॉचमैन की है। हमारे दादा, हमारे पिताजी या हमने जो कमाई करके घर या संपत्ति इकट्ठा की है उसको अच्छे से संभालना। जब हम बूढ़े होंगे अपने पुत्रों के हाथ में देना और घर छोड़ के निकल जाना। 12 घंटे भी नहीं रखा जाता घर में। मरने के बाद 12 घंटे नियम है। जो दिन में शरीर छोड़ता है, सूर्यास्त होने के पहले उसको जलाना नियम है। और जो सूर्यास्त के बाद शरीर छोड़ता है उसको सूर्योदय के पहले जलाना नियम है। नहीं तो शरीर खराब होने लगता है, बदबू आने लगती है। फिर एरंडी का तेल लगा देते हैं वहां पर, सुगंधित एरंडी का तेल, क्योंकि गंदी बदबू नहीं है। और हमें घमंड है मैं। और यही ब्रह्मा जी कह रहे देखो भाई हमारी भी कुछ नहीं चली इनके सामने, तो आप सर्वसाधारण मनुष्य क्या है। और भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो गुणात्मा है, अर्थात सभी गुणों के मूल स्तोत्र है। गुणान्विमातुम, सारे गुण उनसे ही आते हैं, हमारे पास कोई नहीं है। ये दया, करुणा, प्रेम, ये जो हम कह रहे मैं बहुत प्रेमी भक्त हूं, ये बहुत दयावान है, ये बहुत नम्र है, किसके पास है? भगवान के पास। और हम भगवान के साकार पुत्र है, इसीलिए थोड़े मात्रा में हमारे पास ये गुण पाए जाते हैं। भगवान असंख्य गुणों के अनलिमिटेड सोर्स है, हमारे पास थोड़े बहुत है। और हम थोड़े बहुत सुंदर हो जाते तो भगवान से कंपटीशन करने लगते। थोड़ी बहुत सुंदरता आ जाए तो हमको लगता है हम राधा रानी हो गए। जो इस संसार में सुंदर है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, स्वर्ग की अप्सराएं या स्वर्ग की देवी देवताएं जब उनको देखते हैं तो उनको लगता है देखो कैसे बंदर लोग हैं। यहाँ के पृथ्वी के सबसे सुंदर
मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स उनको बंदर जैसे दिखाई पड़ते हैं। कौन किसको? स्वर्ग की अप्सराओं को। फिर उसके ऊपर जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक है, वहां से वो अपने अपने घरों से नीचे देखते हैं या अपने लोक से उनको लगता है स्वर्ग की अप्सराएं बंदर है। और ऐसे सबसे पराकाष्ठा, सबसे द हाईएस्ट लोक जो है, सर्वश्रेष्ठ लोक गोलोक वृंदावन, और उनके नीचे जो वैकुंठ जगत है, वहां की लक्ष्मियां भी गोलोक के राधा रानी या गोलोक की गोपियाओं के सामने उनकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है, साक्षात लक्ष्मी की भी। ये है वृंदावन, जिसकी तुलना कभी भी कोई भी वर्ण से, चीज से, किसी से हम वर्णित नहीं कर सकते उसकी, इतनी सुंदरता है। जो हमारे पास गुण है भगवान के पास है, इसीलिए हमें प्राप्त हुए हैं। मगर अंतर इतना ही है कि जो भगवान के पास गुण है वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब समुद्र का पानी यदि हम एक बकेट लेकर आए या 1 लीटर की बोतल लेकर जाए और भर लेकर आए पानी, उसके अंदर जो गुण है, खारापन, क्षार इत्यादि, वो सब समान होंगे। मगर 1 लीटर पानी को यदि हम कहिए समुद्र है, नहीं, इम्पॉसिबल। समुद्र के गुण हैं मगर समुद्र की क्वांटिटी हम गिन नहीं सकते। प्रोजे अभी अभी जगन्नाथपुरी जाकर आए, जहां देखो वहां पानी ही पानी, जहां तक हमारी दृष्टि पहुंचती है वहां पानी। और अगर हम कहें नहीं नहीं जो बोतल में ये समुद्र है, नहीं, गुणात्मक दृष्टा हो सकता है मगर क्वांटिटी वाइज नहीं। तो वैसे ही हमारे पास 1 लीटर या 1 ग्लास में ये जितना पानी है, इतने गुण है, उतना ही है, इतना ही हमारे पास है। और भगवान अनगिनत पानी का सोर्स या पानी का भंडार है, अनगिनत। जो हमारी सुंदरता, हमारी बुद्धि, हमारा वैराग्य, हमारा ज्ञान, जो भी हमारे पास है, तुच्छ मात्र है, चींटी के समान। और भगवान एक हाथी के समान है। देखिए कितना बड़ा हाथी और एक चींटी कहाँ है। और वो चींटी अगर कहे कंट्रोल, देखो हम जा रहे, रुको, साइड से जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है। ऐसे हजारों लाखों चींटियां एक पैर के नीचे आके समाप्त हो जाएगी। वैकुंठ की प्राप्ति एक साथ। भगवान, उनका अवतार कर्मवश नहीं होता, बल्कि वे स्वयं की इच्छा से संसार के कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से कह रहे, किसी के जबरदस्ती नहीं, स्व इच्छा से, आत्म माया, अपनी माया के अधीन है। वो योग माया के अधीन रहकर आते हैं, हमारे जैसे महामाया के अधीन नहीं। हमको थोड़ा लेट हुआ रात में तो हम सुबह सो जाते हैं, रात में खा लिया तो जब में, तो फिर आनंद ही आनंद है। जैसे एक गौरांगपुर एक बार उदाहरण दे रहे थे कि एक व्यक्ति आए, बोले आपके मंदिरों में क्या परफेक्शन है। बोले परफेक्ट, 4:30 बजे शंख बजता है, सभी एकदम उत्साह के साथ कीर्तन करते हैं, कितना परफेक्शन है। बोले 5:30 बजे तक रुको, बाद में असली लीला पता चलेगी, कौन कितना परफेक्ट है। नीचे गिर रहा है कि खड्डे खोद रहा है कि ऊपर जा रहा है कि यहाँ गिर रहा है। 5:30 के बाद रियलिटी शो चालू हो जाएगा। तो भगवान, उनको कोई इंद्रिय या उनको कोई बांधने के लिए हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और भक्ति के द्वारा ही आत्मसमर्पण हो सकता है। यह श्लोक हमें विनम्रता और समर्पण का संदेश दे रहा है। हम भगवान से शरणागत हो और समर्पित हो, नम्र बनकर। किसके लिए हम दिखा रहे इतना हमारा पांडित्य? क्या है? मेरे पास रिक्शा है तो मेरे पास दूसरी गाड़ी है, उसके पास दूसरी गाड़ी तो तीसरे के पास मर्सिडीज है। अभी किसी महाराष्ट्र में किसी व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया दशहरे के दिन। बोले क्यों ट्रैफिक में अटकना, हेलीकॉप्टर ही उड़ाता हूं मैं। कोई और सोचेगा मैं विमान खरीदता हूं। विमान जब टेक ऑफ होता है, स्टार्ट करने के लिए ही हमने सुना है 1000 लीटर से अधिक उसमें ईंधन लगता है। 1000 लीटर से अधिक जब
टेक ऑफ होता है विमान। जब अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश हुआ, 93 लाख या 93,000 लीटर उसमें ईंधन था, 1 लाख से अधिक लीटर, तो कहाँ बचने वाला है? 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं हम एक सुनसान घाट में तो पूरा 5 मिनट में जल जाता है, और 1 लाख लीटर ईंधन, कौन बचने वाला है? मगर सिर्फ बची भगवत गीता और एक व्यक्ति जिसको विश्वास था, इसलिए विश्वास बच गया, बाकी कोई नहीं बचा। जिसको जगन्नाथ जी का, उड़ीसा के भक्त थे या उड़ीसा जगन्नाथ जी की कृपा हुई, तो जगन्नाथ जी ने ही बचाया एक भगवत गीता। कहाँ हम सुखी है? पहलगाम में घूमने गए गार्डन में, वहां के आतंकवादियों ने मार दिया। स्टूडेंट अपना करियर सोच रहे थे, हम डॉक्टर बनेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, वहां की फ्लाइट घुस गई, वहां मर गए। कई स्टूडेंट लंच ब्रेक में भोजन कर रहे थे, वहां वो कैंटीन में आके फ्लाइट घुस गया, वो मर गए। चलो जमीन पर भय है, बोट में बैठकर टाइटैनिक वाले घूमने गए, वो पानी के अंदर डूब गए। हवा में नहीं, जमीन में नहीं, आकाश में नहीं, पानी में नहीं, कहीं सुखी नहीं और कहीं शाश्वती नहीं है। और हम कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट। कौन कहता था? आई एम द ग्रेट बिल्डर। अलेक्जेंडर आई एम द ग्रेट कहता था। खली आज का उदाहरण क्या ना, खली क्या कहते? द ग्रेट खली। अभी पैरालिसिस हो गया, चलना भी मुश्किल है। पैरालिसिस, इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, हाथी के समान बिल्डर, द ग्रेट खली, ग्रेट नामी खली, पैरालिसिस हो गया, हिलना मुश्किल हो गया, हाथ कांपने लगते। पार्किंसन डिसीज कहा जाता है उसको, पार्किंसन, जिसमें शरीर कांपने लगता है अपने आप, उसका कंट्रोल नहीं रहता, बुद्धि और इंद्रियों का, हिलते रहता है शरीर। पार्किंसन डिसीज इसको कहा गया। तो कितना घमंड है। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे भाई सुधर जाओ, मैं सुधर जाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी सुधर जाइए। अपने अल्प बुद्धि का प्रयास न करते हुए भगवान को अपने मन गढ़ंत इच्छा से न जानने का प्रयास करे। जो लोग पृथ्वी के कण, आकाश, धूल या सूर्य के किरणों को भी गिन सकते हैं, मगर भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें भक्तों को क्या करना चाहिए? हमें भगवान को केवल बौद्धिक रूप से समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सेवा, नामस्मरण और भक्ति के द्वारा केंद्रित होकर ही हम भगवान को जान सकते हैं। प्रभु की महानता और विनम्र होना, यह समझना कि स्वयं भक्ति के द्वारा वे प्रकट हो जाते हैं, तो फिर हम धीरे 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 भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो ऐसे ही श्लोक के ऊपर बहुत कुछ टीका या चर्चा हो सकती है, अपितु आज बहुलाष्टमी भी है।